देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। डीएसपी भर्ती में सिंडिकेट का खेल, बीजेपी के नाम पर उगाही का आरोप, दुर्गापुर में राजनीतिक बवाल। बिजली संकट पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, बागमारा हरीना बस्ती मुख्य द्वार पर चक्का जाम, जनप्रतिनिधियों का मिला समर्थन। बेहतर पुलिसिंग को लेकर एसपी का एक्शन, बोकारो सेक्टर 6 थाना का किया निरीक्षण। देवघर में बीजेपी ने किया प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन, संगठन को मजबूत बनाने की अपील। राज्यसभा चुनाव का ऐलान, झारखंड समेत 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि पलामू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीन विवाद को लेकर एक बड़ा खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। पलामू जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष। अभी तक की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता दें। पलामू से चैनपुर के रामपुर में जमीन विवाद पर चली है गोलियां। चैनपुर के रामपुर में जमीन विवाद को लेकर गोलियां चली है। फायरिंग में एक की मौत हुई है और 3 लोग घायल हो चुके हैं। अभी तक की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पलामू से फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। राइफल और पिस्टल से हमला करने का आरोप लगा है। सभी घायलों का अस्पताल में फिलहाल अभी इलाज जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी, इलाके में तनाव। अभी तक की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो हम आपको बता दें। पलामू से जमीन विवाद बना है खूनी संघर्ष। जमीन विवाद के कारण खूनी संघर्ष चल रहा है पलामू में। चैनपुर के रामपुर में जमीन विवाद पर गोलियां चली है। फायरिंग में एक की मौत हो चुकी है और 3 लोग अभी फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। राइफल और पिस्टल से हमला करने का आरोप लगाया गया है। सभी घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। आपको बता दें कि पलामू में बहुत बड़ी घटना हुई है। इसी को लेकर हम सीधे पलामू से हमारे संवाददाता सुधीर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अभी क्या कुछ नई जानकारी आ रही है। आपको बता दें कि पलामू में खूनी विवाद हुआ है। इसको लेकर हम सीधे हमारे संवाददाता सुधीर से जुड़ रहे हैं। सुधीर, हमें बताइए कि क्या है ये पूरा मामला। जी मैम जी, हम आपको बता दें कि पलामू के चैनपुर में जमीन विवाद में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत, वही 3 लोग घायल हुए हैं। जी, कौन है ये लोग? ये लोग कौन है और किस परिवार में ये विवाद हुआ है, बता सकते हैं आप? दरअसल चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके में एक विधवा महिला घर बना रही थी। घर की जमीन को लेकर गांव के ही मंटू सिंह और एक अन्य व्यक्ति से विवाद चल रहा था। निर्माण के दौरान मंटू सिंह व अन्य लोगों ने हस्तक्षेप कर काम रोक दिया। इसके बाद विधवा महिला के गोतिया व अन्य लोगों इकट्ठा हुए और दबंगों का विरोध किया। बाद में दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को फायरिंग कर दी। दबंगों ने राइफल और पिस्टल से फायरिंग की है। जी, और जिनकी जो अभी बताया जा रहा है कि 3 लोग घायल हुए हैं, तो उनकी अभी स्थिति क्या बनी हुई है? मैं आपको बता दूं कि घटना में सिकंदर चौधरी, मधु चौधरी, संजय चौधरी और यशवंत कुमार को गोली लगी है। सभी को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने सिकंदर चौधरी को मृत घोषित कर दिया है। जी मैम। जी, और अभी पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई जारी की गई है या शुरू हुई है अभी? पलामू एसडीपीओ राजेश यादव की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल के तैनात किया गया है। जी मैम। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पलामू में खूनी विवाद हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल हो चुके हैं और प्रशासन जो है लगातार जारी है कि क्या घटना हुई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री की अस्थायी भर्ती को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कार्यकर्ता संगठन से जुड़े कुछ लोग बीजेपी का नाम बदनाम कर सिंडिकेट और उगाही का खेल चला रहे हैं। गोपाल मैदान के पास बंगराम इलाके में कथित गुप्त बैठक की सूचना मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। आरोप है कि भर्ती के नाम पर पैसे की वसूली की जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। মূলত অভিযোগ বলতে একটা শান্তি শৃঙ্খলা জায়গা গোপাল মাঠ। এখানে কিছু তৃণমূলের যারা ট্রেড ইউনিয়নের নেতা আপনার আরতি গ্রামের আকবর আলী, আমরাই গ্রামের মনি শেখ, মেন গেটের রসুল মিয়া, এই রকম ব্যক্তিরা এখানে বোম শঙ্কর উদাস নামে এক ব্যক্তির কাছে যার সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগ নেই। আমাদের দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে 4 ঘন্টার বিজেপি, রাতারাতি বিজেপি হওয়া যায় না। তো তার বাড়িতে এসে বিজেপির নাম করে বিভিন্ন রকম ট্রেড ইউনিয়নের নাম করে যে আমরা কাজ দেবো বিজেপি সমর্থিত ইউনিয়ন। আমাদের বিধায়ক দুর্গাপুরের পশ্চিমের মাননীয় শ্রী লক্ষণচন্দ্র ঘোড়ই পরিষ্কার বলে দিয়েছেন দুর্গাপুরের মধ্যে কোনো রকম তোলাবাজি চলবে না, দুর্গাপুরের মধ্যে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চলবে না। তো যেই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করেছেন, যেই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপরে শ্রমিকদের কাছ থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরিটা নিয়েছেন এবং কিছু বেকার ছেলে এই গোপাল মাঠ, কাদা রোড, মেন গেট, আমরাই সেই হিন্দু ছেলেদের কাছ থেকে অর্থ নিতেন যে কর্মসংস্থানে ঢুকিয়ে দেব, কিন্তু সেখানে কাজের দেয়নি। অপরন্তু যারা কাজ করতো তাদের গেট পাস গুলো কাটতো, পয়সার বিনিময় বিভিন্ন রকম অত্যাচার করতো, বিভিন্ন রকম বলতো। আজকে হয়তো বলতে বাধা লাগছে মিডিয়ার সামনে, কিন্তু বিভিন্ন রকম তাদের মা বোনকে পর্যন্ত ছাড়েনি। এরা একটা নোংরা যে মানসিকতা, যে মৌলবাদী, যে এদের ভাব, যে বাংলাদেশের জামাত যাদের ভাব, তারা এসে নোংরামি শুরু করে দেয় এখানে। তো এরা এসে এখানে बागमारा के हरीना बस्ती में वर्षों से जारी बिजली संकट के खिलाफ शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने हरीना कॉलोनी के मुख्य द्वार पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और कॉलोनी की घेराबंदी कर आवागमन बाधित कर दिया। इस दौरान बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने प्रबंधन पर स्थानीय लोगों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी रैयती जमीन पर बनी कॉलोनी के बावजूद उन्हें बिजली जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। साथ ही कॉलोनी का गंदा पानी खेतों में छोड़े जाने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। ग्रामीणों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। देखिए, मनुष्य को जीने के लिए 2 चीज जरूरी है, बिजली और पानी। आज हमारे हरना के ग्रामीण लोग ये दोनों चीज से वंचित हैं। बगल में इतनी बड़ी कॉलोनी है और बगल में हमारा गांव है और हम सुविधा नाम पर 0 है, जबकि कॉलोनी की सारी जमीनें हमारे गांव के लोग दिए हुए हैं, हरना के लोग दिए हुए हैं और आज सुविधा के नाम पर 0 सुविधा नहीं मिल रही है, न बिजली मिल रहा, पानी मिल रहा है। आज 5-6 महीने से लगातार इसे मांग बड़ा जोर शोर से हमारे यहाँ लोग की जा रहा था। अंततः बीसीएल के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा बिजली और पोल का उन्होंने देने काम किया है और एक ट्रांसफर देने की बात हुई थी, जो आज करीब 5-6 महीने से काम कर रहा है। लास्ट में ग्रामीणों के द्वारा 15 दिन पहले इसकी इंटीमेशन दी गई थी, सूचना दी गई थी, उसके बावजूद भी प्रबंधन ने ये ध्यान नहीं दिया। आज ग्रामीण द्वारा इस पर धरना बैठने का मजबूर हो गया है। हम चाहेंगे कि इस पर आप ठोस पहल निकालें, जो सुविधा, जो मांग ग्रामीण द्वारा की जा रही है उसका विलंब पूरा करने का काम करें। अभी हम कोयला भवन के जो हमारा डायरेक्टर टेक्निकल उनसे बात किए हैं, जो ब्लॉक 2 के GM उनसे बात किए हैं, वो भी बात कर रहे हैं। बोला हमें बात करें, बहुत जल्द इसका इंटरा करने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहिए कि ये दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण अपना हक अधिकार के लेके आज धरना पर बैठना पड़ा। ये दुर्भाग्य और बीसीसीएल के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि पूरे बीसीसीएल आज जो यहाँ पे बीसीसीएल बसी हुई है, पूरे ग्रामीण के क्षेत्र का जो जमीन है, ग्रामीण जो विस्थापित यहाँ के लोग जमीन पर बैठे हुए हैं और उनका हक अधिकार के लिए
धरना देना पड़ता है। इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। हम आपके चैनल के माध्यम से बीसीसीएल को चेताने के काम करते हैं कि यदि ये अविलंब 1 सप्ताह के अंदर यदि यहाँ पे 750 kV के ट्रांसफार्मर नहीं लगती है तो उग्र आंदोलन करेगी। और माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी की अगुवाई पे और माननीय विधायक यहाँ बागमारा शत्रुघ्न महतो जी की अगुवाई पे पूरे एरिया ऑफिस को हम लोग ठप कर देंगे काम। शहर में बेहतर पुलिसिंग और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर एसपी नाथू सिंह मीना ने थाना निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में उन्होंने सेक्टर 6 थाना पहुंचकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी ने लंबित मामलों के जल्द निष्पादन का निर्देश देते हुए कहा कि आम लोगों को सुरक्षा और त्वरित न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने गश्ती बढ़ाने और शाम के समय होने वाली अड्डेबाजी पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि शहर में जो गश्ती की जा रही है उसको और समीक्षा करके डिटेल से देखें। जहाँ भी छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं, चोरी या गृहभेदन के संबंधित और भी कुछ मामले आते हैं तो उनको ढंग से देखें। पेट्रोलिंग को थोड़ा दुरुस्त करें। हम लोगों ने फुट पेट्रोलिंग और बाइक पेट्रोलिंग करने पर जोर दिया है कि सभी लोग फुट पेट्रोलिंग रेगुलर करें। टाइमिंग्स का ध्यान रखें, जैसे शाम के टाइम में जब अड्डेबाजी लोग करता है, अर्ली मॉर्निंग में जब मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलता है तो उसमें कोई घटना नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान रखें। लंबित जो कांड है उनका जो टाइम लाइन है, जो निर्धारित टाइम लाइन में उससे निष्पादन करें। उसको लेकर हम लोग रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं। थाना में बैठ के सभी अनुसंधानकर्ता के साथ एक एक कांड पर रिव्यू कर रहे हैं ताकि हमारा निष्पादन ससमय हो। अगर आपको बताया है कि शाम के टाइम में जो अड्डेबाजी के मामले सामने आए तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले पेट्रोलिंग की तरफ रेगुलर कर रहे हैं और नए डीएसपी साहब ये भी हैं तो सब लोग मिलकर रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे। तो आप लोगों को सूचना प्राप्त होती है तो आप लोगों को सूचना दीजिए। हम लोग एकदम सख्ती से एकदम जीरो टॉलरेंस से इस तरह की अड्डेबाजी के हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवघर में बीजेपी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का विधिवत उद्घाटन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सहित कई मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद एवं अंत्योदय के विचारों को कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इसके साथ ही वक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन की कार्यशैली, भाजपा की विचारधारा, केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक दायित्वों की विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं से संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान को अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान भी किया गया है। चुनाव आयोग ने झारखंड समेत देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होगी, जब अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा। इसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इन सीटों पर संबंधित राज्यों से राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने समय से चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। झारखंड की सीट को लेकर राजनीतिक दलों ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में संख्या बल अहम भूमिका निभाएगा। कई राज्यों में मुकाबला रोचक होने की संभावना है, जबकि कुछ सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति भी बन सकती है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है। रिखिया थाना क्षेत्र में युवती की हत्या मामले का देवघर पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के बाद शव को नदी में बालू के नीचे दबाकर छिपाने की साजिश का भी पर्दाफाश किया है। घटना में इस्तेमाल कुदाल भी बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार 19 मई 2026 को रटिया गांव स्थित रिखिया नदी से बालू में दबा युवती का शव बरामद हुआ था। जांच के दौरान फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतका की पहचान 21 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि 16 मई की शाम आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को नदी में बालू के नीचे दबा दिया गया। मामले में श्रवण राउत, राहुल कुमार,
हलदर मांझी और रावड़ी देवी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट गई है। जिसकी सूचना 17 तारीख को उसके परिजन दिए कि एक मेरी जो बेटी है रिंकू कुमारी वो गुमशुदा है। तो इस सूचना के आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी और उसकी टीम ने जांच पड़ताल शुरू किया। जांच पड़ताल में आया कि 18 को एक महीने जो उसको एक श्रवण राउत करके लड़का है जो वो किसी महिला के उसकी जो चचेरी ननद है राबड़ी देवी उससे उसका अफेयर चलता है। उसी की सूचना जो है वो बार बार परिजन को या किसी को बता देती थी मृतिका। ये लड़का क्या किया कि 16 तारीख को सामने उसकी ननद के साथ उसको भेजा नदी के किनारे नदी है वहाँ पे भेजा वो, और सामने वो लोग अपना फ्रेश होने के लिए गई थी। उसी बीच में एक राहुल कुमार के साथ ये श्रवण भी पहुँचा और रात्रि में उसके साथ बलात्संग या रेप किया और उसको फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और वहाँ पे पानी का धार है उसमें वो उसको डाल के वहाँ से निकल गया। लेकिन उसकी लगातार वो निगरानी कर रहा था। जब लाश वो जो बॉडी है वो ऊपर आ गया तो फिर राहुल और श्रवण मिल के उसको फिर एक बालू में उसको ले जाके कुदाल के माध्यम से उसको ढक के दबा दिया। वो जब ट्रैक्टर चालक वगैरह वहाँ जब गए वहाँ पे जब बालू वगैरह खुदाई किए होंगे तो उसको क्या है कि वो बॉडी उसको मिला तो पुलिस को सूचना मिली। पुलिस उसको फिर देवघर में कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। शहर में आयोजित संवाद BLA 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी रविंद्र कुमार झा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन, मतदाता समन्वय और जनसंपर्क का प्रशिक्षण दिया। नेताओं ने कहा कि आने वाला चुनाव बूथ मैनेजमेंट का चुनाव होगा और जिस पार्टी की पकड़ बूथ स्तर पर मजबूत होगी वहीं जनता का विश्वास जीतेगी। कार्यक्रम में नए वोटरों को जोड़ने, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और हर परिवार तक पार्टी की बात पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। हमारे जिला अध्यक्ष को देखिए, हमारे बगल में डॉक्टर मनोज संजय जी बैठे हुए हैं, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री हैं, और उदय जी हैं सम्मानित सचिव हैं, प्रजापति जी हैं, अभेद प्रजापति जी, मुकुंदास जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, हमारे रवि केसरी जी कार्यक्रम भी रखे हैं, संजय जी, और जितने लोग हैं यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सब, राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं उनको इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में BLA 2 का काम, संवाद कार्यक्रम गति पकड़ेगा और हम लोग एक मजबूत संगठन के रूप में। अभी एक चर्चा हो रही थी अभी तेल की कीमत बढ़ी है, प्रधानमंत्री बाहर यात्रा में क्या करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री तो हर चीज़ को मजाक के रूप में लेते हैं और हर कार्य में उनका और हर बात में जुमलेबाजी होता है। आप बताइए कि हिंदुस्तान के लोगों को बोल रहे हैं कि भैया बस से चलना है, ऑटो से चलना है, तेल कम खाना है, और अपने विदेश की यात्रा अरबों खरबों रुपए खर्च करके कर रहे हैं अपने दोस्त अडानी जी को बचाने के लिए। आप सभी लोग जानते होंगे, आप भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी सारी बातों की। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।